वेलकम बैक दोस्तों। तो चलिए सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो वाक्यांशों के लिए एक शब्द दोस्तों हम कवर कर रहे हैं। और इसके पहले पार्ट में दोस्तों मैंने आप सभी को ऐसे लेकर ठीक है ऐसे लेकर रे ऋषि और बिल्कुल बाद में दोस्तों अ तक मैंने कवर करा दी थी आप सभी को। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों कैसे, और कैसे लेकर दोस्तों हम 6 से 36 तक के दोस्तों इसमें कवर करेंगे। जितने भी वाक्यांश दोस्तों बनेंगे और उनके लिए एक शब्द जो यूज़ किया जाता है उसका दोस्तों हम कैसे लेकर और 6 छतरी तक ये चीज़ दोस्तों देखने वाले हैं। ठीक है, एक नज़र में आप सभी ये दोस्तों याद कर लीजिए, रट लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। और लास्ट वीडियो में आप सभी को दोस्तों पीडीएफ में आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दूंगा। और लगभग दोस्तों उसमें बैठेंगे 500 प्लस आपके वन वर्ड बैठेंगे, यानी कि एक शब्द जो है वो बैठ जाएंगे। वाक्य दिखाया जाएगा, उसके लिए एक शब्द में क्या कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उपकार को मानने वाला, इसके लिए एक छोटे शब्द में क्या बोलेंगे। तो उपकार को मानने वाले के लिए दोस्तों बोलेंगे कृतज्ञ। अगला, उपकार को ना मानने वाले के लिए क्या बोलेंगे, तो उसके लिए बोलेंगे दोस्तों कृतघ्न। ठीक है, हाथी का बच्चा उसे कलभ बोलेंगे। अगला, जिसे यह न पता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, उसके लिए क्या वर्ड बोलेंगे हम, किंकर्त। ठीक है, किंग कंकर्तव्य यानी विमूढ़। ठीक है, कि कर्तव्य विमूढ़। अगला, जो कर्तव्य के च्युत हो, ठीक है, जो कर्तव्य के च्युत हो तो उसके लिए दोस्तों क्या बोलेंगे, कर्तव्य च्युत, याद रखिएगा। अमावस्या की रात के लिए दोस्तों क्या है बोलेंगे, उसके लिए कुहू बोलेंगे, कुहू। इस्लाम पर विश्वास न करने वाला उसे काफिर बोलते हैं। वृक्ष लता फूलों से घिरा हुआ कोई सुंदर स्थान दोस्तों उसे कुंज बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला, जिस नारी की बोली कठोर हो उसे कर्कशा बोलते हैं, याद रखिएगा। जो पुरुष यानी जो पुरुषत्वहीन हो उसे क्लीब बोलते हैं। जो पुरुष कविता लिखता हो उसे कवि बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला, जो स्त्री कविता लिखती है उसे कवित्री बोलते हैं। जो बर्तन बेचने का काम करे उसे कसेरा बोलते हैं। ईश्वर या स्वर्ग का खजांची दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, कुबेर बोलते हैं, जो ईश्वर का खजांची हो। नेक्स्ट, जो कला जानता हो दोस्तों उसे कलाविद बोलते हैं, याद रखिएगा। विष्णु की गदा उसे कौमो, ठीक है, कौमोदगी बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा अगला, शिव की जटाओं के लिए पर्द बोलते हैं, पर्द। जो कल्पना से परा हो दोस्तों उसे कल्पनातीत बोलते हैं, याद रखिएगा। जो खरीद या मोल लिया गया हो उसे कृत बोलते हैं, कृत, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल यानी खोपड़े लिए रहते हैं उसे कापालिक कहते हैं। सिर के बालों को संवारने का काम दोस्तों उसे केश विन्यास कहते हैं। सिंगारिक वासनाओं के प्रति आकर्षित उसे कामुक कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, चारों युग में चौथा कलह का युग उसे कलयुग बोलते हैं, यानी कि अब जो चल रहा है उसे कलयुगी बोलते हैं। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा उसे दोस्तों कंकाल बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कांटों या बाधाओं से भरा हुआ उससे दोस्तों मतलब कंट का कीड़ बोलते हैं। पद व्यय आदि के विचारों से औरों की अपेक्षा छोटा उसे कनिष्ठ बोलते हैं। कान का नीचे, ठीक है, कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग उसे कर्णपाली बोलते हैं। नेक्स्ट, बहुत कम या बहुत काम कम करते रहने वाले के लिए कर्मठ बोलते हैं। जो किए जाने या करने योग्य हो उसे करणीय बोलते हैं। जो दुख या भय से पीड़ित हो दोस्तों उसे कातार बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसे कृतार्थ बोलते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है दोस्तों उसे केंद्राभिमुख कहते हैं। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसे केंद्रापसारी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला, किसी विचार निर्णय को कार्य रूप देना उसे क्रियान्वय कहते हैं। जो कहा गया है दोस्तों उसे कथित, और जो लिखा गया है उसे लिखित बोलते हैं। जिसने कई, ठीक है, जिसने कई कसूर किया हो दोस्तों उसे उसे कई कसूरवार, मतलब कई कसूर किए हुए को कसूरवार बोलते हैं, याद रखिएगा। कारागार से संबंध रखने वाले के लिए दोस्तों कारागारिक बोलते हैं, याद रखिएगा एक शब्द में। कार्य करने वाला व्यक्ति उसे कार्यकर्ता बोलते हैं। किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वहन के लिए बनाई गई समिति को कार्य समिति बोलते हैं। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई है उसे कीर्ति शेष बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जिस लड़की का विवाह ना हुआ उसे दोस्तों कुमारी बोलते हैं। मतलब अंधेरी रात वाला पखवाड़ा उसे कृष्ण पक्ष बोलते हैं। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत हो चुकी हो दोस्तों, यानी कि जो आपने की हो स्वभावगत दोस्तों वो की गई हो तो वो कृत्रिम बोलते हैं। जो अभी खिला ना हो, जो फूल अभी खिलाना हो उसे कली बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा अगला,
नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची दोस्तों काली सूची होती है। ये मतलब वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसे किंवदंती या जनुश्रुति बोलते हैं। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलंगार बोलते हैं दोस्तों उसके लिए एक शब्द में। जिसकी बुद्धि कुश की नोक के सामान नुकीले उसे कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक ही सीमित हो उसे कूप मंडूक बोलते हैं। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री दोस्तों उसे केसिनी बोलते हैं, याद रखिएगा। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन बोलते हैं। ठीक अपने क्रम में आया हुआ दोस्तों उसे क्रमागत बोलते हैं, याद रखिएगा एक शब्द में। नेक्स्ट, क्षण भर में नष्ट होने वाले के लिए दोस्तों क्षण भंगुर बोलते हैं। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे क्षिप्रस्त बोलते हैं। जो क्षमा पाने के योग्य हो उसे क्षम्य बोलते हैं दोस्तों एक शब्द में। तो आपसे पूछेगा जो क्षमा पाने के योग्य हो उसे क्या बोलते हैं, क्षम्य। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देने उसे दोस्तों क्षितिज बोलते हैं। भूख से पीड़ित उसे क्षुधार्थु बोलते हैं। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग उसे छेपक बोलते हैं। पूर्व में हुई हानि की भरपाई दोस्तों उसे क्षतिपूर्ति कहते हैं। नेक्स्ट अब दोस्तों हम ख से शुरू होने वाले वर्ड कवर करेंगे। जिसका कोई दूसरा हिस्सा टूटकर अलग हो गया उसे खंडित बोलते हैं। ऐसा जो अंदर से खाली हो दोस्तों उसे खोखला बोलते हैं। जो खाने योग्य हो उसे खाद्य और यानी खाद्यान्न बोलते हैं। जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य बोलते हैं। अगला, वह स्त्री जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आए उसे खंडिता बोलते हैं। ऐसा सूर्य ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा ढक जाना, यानी ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा ढक जाना उसे खग्रास बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला, आकाशीय पिंडियों को मतलब आकाशीय पिंडों का विवेचन करने वाला उसे खगोल शास्त्री बोलते हैं। किसी के घर की होने वाली तलाशी के लिए दोस्तों उसे खाना तलाशी बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब गैस से शुरू होने वाले वर्ड कवर करेंगे हम। रात और संध्या के बीच का समय उसे गोधूली कहते हैं एक शब्द में। जो ग्रहण करने योग्य हो उसे दोस्तों ग्रह बोलते हैं। जो किसी की गद्दी पर बैठा हो उसे दोस्तों गद्दा सीन यानी गद्दी सीन बोलते हैं। जो बीत चुका हो उसे दोस्तों गत बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जो छिपाने योग्य हो उसे गोपनीय बोलते हैं, गोपनीय याद रखिएगा। ठीक है, गोपनीय। जो छिपाने योग्य हो, जो गाया जा सके उसे गेय बोलते हैं। जो अशिष्ट व्यवहार करता हो उसे गवार बोलते हैं। बहुत गप्पे हाँकने वाले को दोस्तों गप्पोड़िया कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला, वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो। ठीक है, वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसे गीति रूपक यानी कि गीत नाट्य बोलते हैं। वह स्त्री जिसके पेट में बच्चा हो उसे गर्भवती बोलते हैं। पहले से ही चली आ रही परंपराओं का अनुपालन करने वाला दोस्तों उसे कहते हैं गतानुतिक। ठीक है, गुप्त रूप से घूमकर सूचना देने वाले को गुप्तचर कहते हैं। नेक्स्ट, हर पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने वाली गुरुत्व शक्ति दोस्तों गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। गगन को चूमने वाले को गगनचुंबी कहते हैं। गाय को पालना और इस मतलब रखने का स्थान गौशाला कहलाता है। जिस पशु के पेट में बच्चा हो दोस्तों उसे गाभिन कहते हैं। जिस मतलब पशु के पेट में बच्चा हो उसे क्या कहते हैं, गाभिन कहते हैं। नेक्स्ट, गंगा और यमुना के जल के मेल के दो सतह के रंग दोस्तों गंगा जामुनी कहलाते हैं। गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ कहलाता है। जो कुछ भी बोल ना सके उसे दोस्तों गूंगा कहते हैं एक शब्द में। नेक्स्ट, घर या देश के अंदर की आपस के लोगों की दोस्तों लड़ाई यानी दलों की लड़ाई क्या कहलाती है, गृह युद्ध कहलाती है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे गोचर बोलते हैं। शीघ्र न पचने वाला भोजन दोस्तों उसे गरिष्ठ बोलते हैं। नींद पर विजय प्राप्त करने वाले को गुंडा केस कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गंगा का पुत्र दोस्तों उसे गांगे कहते हैं, याद रखिएगा। जहाँ से गंगा का उद्गम होता है उसे गंगोत्री हिमनत कहते हैं। ग्रह बसाकर यानी घर बसाकर रहने वाले को ग्रस्त कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाला प्रवेश उसे गृह प्रवेश कहते हैं। गांव से संबंधित दोस्तों जो होता है उसे ग्रामीण कहते हैं। चलिए अब गृह से शुरू होने वाले वर्ड कवर करेंगे इसमें हम गृह से। ठीक है, सबसे पहला देखिएगा, बहुत सी घटनाओं का सिलसिला उसे क्या कहते हैं दोस्तों, घटनावली कहते हैं। जिसकी घोषणा की गई उसे घोषित कहते हैं। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाले को घसियारा कहते हैं। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती है दोस्तों उसे घृणित कहते हैं। नेक्स्ट, घृणा किए जाने का मतलब जाने योग्य दोस्तों उसे घृणय कहते हैं। वह व्यक्ति जो दूसरों के घर में फूट डालता है उसे घर फोड़ा कहते हैं। घूस लेने वाले के लिए घूसखोर कहते हैं। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया दोस्तों आपको पता होगा घेराबंदी कहलाती है। सार्वजनिक रूप से दी गई सूचना घोषणा कहलाती है। चलिए च से शुरू होने वाले शब्द इसमें कवर करेंगे हम। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो उसे दोस्तों चंद्रमौली कहते हैं।
जिसके चारों पैर हो उसे चतुष्पद कहते हैं। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसे चंद्रमास कहते हैं। नेक्स्ट, जिसका चिंतन या जिसकी चिंता करना उचित हो उसे चिंतनीय कहते हैं। चित्त को चुराने वाले ध्यान को चुराने वाले को चित्तचोर कहते हैं। जिस सेना में हाथी घोड़े रथी और आदि पैदल हों उसे चतुरंगिणी कहते हैं। ठीक है, चतुरंगिणी। नेक्स्ट, कुबेर का बगीचा दोस्तों उसे चैत्ररथ कहते हैं। अगला, जिसके चूड़ पर चंद्र हो उसे चंद्रचूड़ कहते हैं। जो चंद्र धारण करता हो उसे चंद्रधारी कहते हैं। अधिकार प्राप्त व्यक्तियों का समूह जो किसी चयन मंडल में बैठता हो उसे चयनक कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के बजाय, ठीक है, ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। कमल के समान चरण को दोस्तों चरण कमल कहते हैं। चिरकाल तक जीवित रहने वाले को चिरंजीवी कहते हैं, याद रखिएगा एक शब्द में। कार्य करने की इच्छा दोस्तों क्या कहलाती है? चिकित्सकता कहलाती है, चिकित्सा। जो देर तक स्मरण के योग्य हो उसे चिरस्मरणीय कहते हैं। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या पूरा भाग दिखाई नहीं देता तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट, चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा को चक्रवात कहते हैं। जो चर्चा का विषय हो उसे चर्चित कहते हैं एक शब्द में। किसी वस्तु का चौथा भाग दोस्तों चतुर्थांश कहलाता है। चारों वेद को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाता है। जिसके मतलब शिखर पर चंद्र हो दोस्तों उसे मतलब चंद्रशेखर कहते हैं। अगला, गद्य और जो पद्य की सम्मिलित रचना दोस्तों उसे चंपू कहते हैं। गद्य और पद्य की सम्मिलित रचना को। जो आंखों से संबंधित हो उसे दोस्तों चाक्षु कहते हैं। जो अपने स्थान से डिग गया हो उसे च्युत कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे चिन्हित कहते हैं। नेक्स्ट, जिसकी चिकित्सा की जा सके उसे चिकित्सक कहते हैं। नेक्स्ट, किसी को चेतना के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी दोस्तों कहते हैं। चिरकाल तक बना रहने वाला उसे चिरस्थायी कहते हैं, चिरस्थायी कहते हैं, सॉरी। जिसके हाथ में चक्र है उसे चक्रपाणी कहते हैं। जिस देवता की चार भुजाएं उसे चतुर्भुज कहते हैं। नेक्स्ट, 6 से शुरू होने वाले शब्द देखेंगे और इसी पर दोस्तों हम लास्ट करेंगे आज की वीडियो को। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने वाले काम मतलब कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम छटनी कहलाता है। छात्र छात्राओं के रहने का स्थान छात्रावास। जहाँ किताबें छपती हैं उसे छापा खाना कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरों के छिद्र खोलने वाला छिद्रान्वेषी होता है। छिपकर आक्रमण करने वाला छापामार दल होता है। 6 महीने का समय छमाही कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट, अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाले को छापामार कहते हैं। जो गुप्त रूप से निवास करता हो उसे दोस्तों छद्मगामी कहते हैं। सेना का ठहरने का स्थान दोस्तों से छावनी कहते हैं। नेक्स्ट, किसी काम या व्यक्तियों में छिद्रों त्रुटियों या दोषों के ढूंढने का काम क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषण कहलाता है। पत्थर को गाड़ने वाला दोस्तों औजार छेनी कहलाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं कैसे लेकर 6 तक। देखिए, कवर तो मैं और भी करा सकता हूं आपको, फिर ज़्यादा आप डिस्कस नहीं कर पाएंगे। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, ये टॉपिक आपका दोस्तों आज का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब इससे आगे आप सभी को कल दोस्तों डिस्कस कराया जाएगा। आज की वीडियो में कैसे लेकर 6 छाता तक दोस्तों हमने करा दिए हैं।